सपना था, किसी कारण से रिलीज़ नहीं हो पाई थी। कोविड में भी हम लोग पहले इसका प्लान कर रिलीज़ करते हैं, पर ऐसा हादसा हुआ कि मतलब उसका तो कोई वो नहीं है। फिर हम लोगों ने सोचा कि कैसे भी इसको रिलीज़ करना है। फैमिली का एक प्रोजेक्ट था, दादा की बहुत यादें जुड़ी थी इसमें और मतलब बहुत लोगों की यादें, बहुत लोग साथ में हैं इसमें, तो इसलिए मैंने एक प्लान किया कि कैसे भी SRG फिल्म जो हमने बनाया अभी प्रोडक्शन जो पहला फिल्म हम दादा वाला फिल्म रिलीज़ करेंगे, तो इसलिए इसको स्टार्ट किया। आज बहुत सा इमोशनल है, we all see that. I'm sure we all miss Dada always. How excited are you today? कि realize हो गया, अपना project release हो गया, all over India, all over world. Yes. पहले तो नमस्कार। आज बहुत ही इमोशनल डे भी है और बहुत ही खुशी का दिन भी है कि डैडी का बहुत मेहनत है ये पिक्चर के पीछे। उनका म्यूज़िक बोलो, आप शूटिंग बोलो, और इतने दिन का मेहनत आज हम लोगों को दिखा रहे हैं। एंटरटेनमेंट, ही इज़ अ गॉड ऑफ एंटरटेनमेंट। और बहुत ही मेहनत से उन्होंने ये पिक्चर बनाया था। और फर्स्ट टाइम तो रॉक डांस में समांथा फॉक्स को लाए थे, पर ये पिक्चर इतनी स्पेशल है क्योंकि 2 इंटरनेशनल स्टार्स है, अपाचे इंडियन एंड बॉय जॉर्ज, जो दादा ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम थे और वो ऑलवेज कुछ नयापन लाते थे अपने म्यूज़िक में, बोलिए अपने मूवीज़, अपने ट्रेलर्स, अपने म्यूज़िक वीडियोस, एल्बम्स में। ही वॉज अ डिफरेंट लेवल ऑफ पर्सन एकदम ही। और अपने ये पिक्चर में भी उन्होंने बॉय जॉर्ज और अपाचे इंडियन को लाया फॉर अ डिफरेंट, एक अलग नयापन लाया ये पिक्चर में। और ओ चाची जो अपाचे इंडियन ने गाया है गेस्ट अपीयरेंस, एंड बॉय जॉर्ज। और ये पिक्चर खाली सिक्किम और गैंगटॉक और इंडिया में नहीं पिक्चराइज हुआ है, ये लंदन में भी हुआ है। तो बहुत जगह में ये शूट हुई है, हाँ शूट किए हैं। और बेसिकली रोमांटिक, सिंपल रोमांटिक म्यूज़िकल है। म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पिक्चर का, और दादा ने खुद गाया है, अलका दीदी ने गाया है, और अलका दीदी, दादा और सुनीति, एंड बॉय जॉर्ज ऑफ कोर्स अपाचे इंडियन, तो शानू कुमार शानू जी। तो बहुत ही अच्छा मूवी है, सिंपल मूवी है, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस के लिए हम लोग रिलीज़ नहीं कर पाए तभी, क्योंकि बहुत कुछ आया गया एंड चेंजेस, लाइफ इज़ फुल ऑफ चेंजेस, रोलर कोस्टर है। और समय आता है जब वही और कोविड के टाइम में भी, जब लॉकडाउन के टाइम में भी दादा ने डिस्कस करते थे कि गोविंद ये पिक्चर चलो हम लोग रिलीज़ करते हैं, कैसे भी करके मेरे को रिलीज़ करना है, मेरे इतने अच्छे म्यूज़िक लोग देखे, उसको अच्छा एंटरटेन करे लोगों को। तो उसके बाद तो ऐसा बड़ा मिसअप हो गया कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये दिन इतना जल्दी आ जाएगा। तो अभी भगवान की मर्ज़ी है एनीवे। तो हमने सोचा कि अभी जब थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक ठाक है तो वाई नॉट हम रिलीज़ करें और दादा के ड्रीम्स को, दादा के अधूरे सपने को हम पूरा करें। कोई ऐसा वाक्य है दादा को शेयर करना चाहिए इस फिल्म को लेकर? हाँ वाक्य बहुत है, हाँ बहुत सारे वाक्य हैं। दादा इस फिल्म को लेकर क्या? मैं तो पूरी शूटिंग में ही थी क्योंकि मैं बहुत यंग थी तभी, तो आई वॉज इनटू द प्रोडक्शन और दादा के साथ ही थी। हर एक सीन में मैं काम कर रही थी। आई वॉज सीइंग द प्रोडक्शन, आई वॉज रनिंग अराउंड, यू नो हाउ इट इज़, इट्स अ हार्ड वर्क टू मेक अ मूवी। तो इसमें उनका बेसिकली ये था कि उनका म्यूज़िक जो उनका मेन पावर है ये पिक्चर का, और ऑफ कोर्स द स्टोरी में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने स्टोरी भी बहुत ही इमोशन, आप जब मूवी देखोगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इमोशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस मूवी। और म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आइटम सॉन्ग्स है 2 और एक अपाची और बॉय जॉर्ज का। दादा ने खुद भी एक प्रमोशनल वीडियो किया था, गाएंगे, वो गा रहे हैं, आप देखोगे वो मूवी में, रोलिंग टाइटल में है। दादा का जो दिल है डिस्को वाला कहीं इसमें है? हाँ है ना, क्यों नहीं, अरे भाई वो तो है ही। ऑफ कोर्स जैसे वो बॉय जॉर्ज का गाना है, रात रात भर नींद ना आए, महबूबा की याद सताए। सो ही स्टार्ट्स विद अ दोहा, विद अ रोमांटिक, एंड व्हेन विल यू लर्न फ्रॉम योर tears and your sufferings, Boy George का गाना। तो he brought the doha folk, the mellow, the Indian folk जिसको हम बोलते सूफियाना, with Boy George को लाए। तो आप जब सुनोगे गाना आपको लगेगा कि क्या दादा का क्रिएशन और कैसे वो लाए इतने सुंदर तरीके से।
एकदम। आपके साथ दादा की मेमोरीज जब वो हमेशा चाहते थे फिल्म जल्दी रिलीज हो, मेरे साथ दादा का मेमोरी हमेशा ही, जब भी बैठते थे मैं दादा तो कुछ ना कुछ नए प्लान करते थे। ऑलवेज। ऐसा भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं जैसे ये फिल्म से रिलेटेड दादा बोलते हैं गोविंद जी बहुत पहले और एक फिल्म बनाया है एसवी फिल्म में उन्होंने, रॉक डांसर एसबी फिल्म जो बनाया था समंथा फॉक्स गोविंदा जो लाए थे। मतलब एस मुखर्जी साहब की वाइफ मतलब और दादा की मदर, तो दोनों के नाम से एसवी मुखर्जी एसवी फिल्म बनाया। तो उनकी बहुत इच्छा रहती, पर दादा इतने बिजी रहते थे कि फिल्म बनाने में टाइम नहीं दे पाते थे। ये पहला फिल्म हिट हुआ, अच्छा हुआ, फिर उन्होंने प्लान किया दूसरा फिल्म, पर किसी कारण से कहीं ना कहीं तो बोला गोविंद मेरी इच्छा है पर मैं इसको कंप्लीट नहीं हो पाती है कोई भी। बोला अभी गोविंद तुम आ गए तो अपन अब सब कंप्लीट करते हैं। तो फिर भी किसी कारण से होता है ना डिले, फिर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए दादा नम साहब ने, जैसे फिल्म स्टार्ट किए, बहुत लोगों के लिए he is so busy also in his work, recording shows वो so बहुत सारी याद he's not like जैसे दिन निकलते गए then एक के बाद एक hits and his singing and shows and all, तो उतना then कोविड आ गया तो वो एक है, then उनका तबीयत थोड़ा हेल्थ डिटोरेट हो गया तो फिल्म में जयाप्रदा है, स्वाति रॉय है, हाँ जी। सिद्धार्थ धवन है, Yes, yes. Singers are all, Alka ji is there. Yes, Kumar Sanu. Yes. So, for its time then, he was one of the biggest projects. So, what are your emotions today? As both of you together have taken this initiative to release it. वेल फर्स्ट इमोशन तो ये था कि ये पिक्चर तो ज़रूर हम रिलीज़ करते आज नहीं तो कल, पर दादा नहीं रहेंगे साथ ये कभी नहीं हम लोगों ने सोचा था। इतनी जल्द ये दिन हम लोग को देखना पड़ेगा एंड ही विल लीव अस एंड गो सो सून। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम रिलीज़ करेंगे, पर जिनका सब कुछ है, एक एक चीज़ उनका है, वो ही नहीं रहेंगे। So this is what life is all about and we should learn from such things that this is what it is। मतलब ये फर्स्ट इमोशन है कि we regret he is there, हमारे साथ ही, हम उनका आशीर्वाद है साथ में, हमारे साथ ही है, पर एक होता है ना, एक उनका प्रेजेंस इज इक्वल टू crores of people। his presence nobody can take, कोई ले नहीं सकता उनका जगह। एंड सेकेंड है कि दैट उन्होंने बहुत मेहनत किया है ये पिक्चर में और मतलब ही इज़ अ किंग, वो राजा जैसी रॉयल लाइफ लीड किए हैं, पर एज अ प्रोड्यूसर शूटिंग में जाना, शूटिंग के तामझाम झेलना, देन सेट देखना, देन कोई कुछ बोलता है, ही इज़ नॉट यूज्ड टू दैट ना। दादा कभी हुए तो यूज्ड टू नहीं थे, तो ऑफ कोर्स वो सब बहुत मेहनत, टेंशन बहुत लिया है, बट ही वॉज वेरी काम, ही नेवर शोड कोई, ही वॉज अ वेरी काम पर्सन और सब कुछ अच्छे से संभाल लेते थे। स्टारकास्ट की बात करें कौन कौन है इसमें जयाप्रदा जी है एंड सिद्धार्थ धवन एंड बॉय जॉर्ज, अपाची इंडियन, शताब्दी रॉय, राजेश जौहरी, पूनम झावर और ये सब भाई बहन इमोशनल स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल एंड वेरी गुड म्यूज़िक एंड वेरी गुड लोकेशन। आप हम लोगों ने शूटिंग किया है गैंगटॉक छांगू लेक में, जहाँ वो मैं तो थी डैडी के साथ, हम लोग एक बार फंस भी गए लैंडस्लाइड में, बहुत कुछ हंगामा हो गया था और आर्मी लोगों ने हम लोग को बहुत हेल्प किया था शूटिंग के दौरान एंड आई रियली सैल्यूट एंड बिग थैंक यू टू द फौजी पीपल एंड द आर्मी पीपल देयर इन गैंगटॉक एंड सिक्किम, छांगू चाइना बॉर्डर में हम शूटिंग कर रहे थे। तो ये गाना जो है दीवाना हूँ मैं तेरा, आप देखोगे ऐसा लगेगा आप स्विट्ज़रलैंड में हो, पर इट इज़ इंडिया, इट इज़ आवर इंडिया एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट। एकदम वाइट इसमें, जहाँ वो रोमांटिक गाना है, ब्यूटीफुल लोकेशन है एंड शिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी, दादा का गाँव ही है वो, ही इज़ फ्रॉम शिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी। तो हम लोगों ने पूरा वो टी बगान और जो चाय पत्ती का जो खेत है उसमें ही हम लोगों ने शूटिंग किया था। सो बहुत मेमोरीज है। थैंक यू। दीवाना हूँ मैं तेरा, मेरी धड़कन पे पहरा तेरा, हो दीवाना हूँ मैं तेरा, मेरी धड़कन पे पहरा तेरा, चुन लिया है लाखों में जिसे आपकी वो सूरत है, मेरी धड़कनों की सनम तू पहली जरूरत
जरूरत है, हाँ with Apache and thank you so much, with Apache and international masala. जो दादा was always, he is an international world famous man, so he always had that touch कि मेरे पिक्चरों में कुछ एक अलग सा एक हटके होना चाहिए for the Indian public and he did it always. SRG फिल्म के आगे के plans? अभी SRG में एक नया फिल्म रेडी है, वो अभी सितंबर एंड में हम लोग रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। उसका नाम है हम तुम्हें चाहते हैं। उसके बाद एक अक्टूबर या नवंबर में फिर एक दूसरा फिल्म भी रेडी है, वो मराठी फिल्म है। उसका टाइटल है सुदागढ़ 07। वो एकदम एक्चुअल नेचुरल आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड है। दोनों ही अच्छी, वेरी इंटेलेक्चुअल मूवी, दैट इज आर्ट मूवी जिसे बोलते हैं, फॉर फेस्टिवल्स और वो, दैट्स अ Rego डिफरेंट। is doing extremely well in his music career. You know, Thank you. lovely efforts. What would you like to say for his music career? Well, Rego is only 13-year-old, 13 साल का है, and उसका first album बच्चा पार्टी, as you know, he's a सारेगामा artist, and he got auditioned by the सारेगामा and chose with an album, and 5-6 millions उसका first album में हुआ है, and he had a very good, people liked his singing, his swag, and the way he sings, and of course the looks of his dada also he has, of his dadu, so he's doing well, he's still learning, अभी बहुत learn कर रहा है और करता रहता है मेहनत। एंड अभी ये हम तुम्हें चाहते हैं में ही इज़ डन डेब्यू एज अ प्लेबैक सिंगर। आप देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा, गाना एकदम एंटरटेनिंग है। द सॉन्ग इज़ ऑलमोस्ट लाइक बम्बई से आया मेरा दोस्त, एंड इट इज़ शॉट वेरी वेल। और ये एक इतिहास में है, मैं बोलना चाहती हूँ पूरे प्रेस को कि मीडिया को कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दादा के म्यूज़िक में रेगो ने गाया है, मतलब ग्रैंडफादर के ट्यून में ग्रैंडसन ने गाया है। सो दैट आई थिंक इन द हिस्ट्री होगा फिल्म इंडस्ट्री में कि ग्रैंडसन इज सैंग एंड सो यंग 13-year-old ही सैंग राजपाल यादव जी के ऊपर। इस कॉमेडी पूरा मसाला वाला गाना है, एंटरटेनमेंट गाना है, जनता गाना है, एकदम मस्त गाना है, बहुत ही उम्दा गाना है, उसने गाया भी बहुत अच्छा है। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दें रेगो को और हम SRG फिल्म्स के सपोर्ट करें, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एंटरटेनिंग पीपल और दादा का लेगेसी आगे लेके जाएं और रेगो को आशीर्वाद दीजिए। अभी बहुत सीखना बाकी है, बहुत आगे जाना बाकी है कर रहा है वो। लव स्टोरी दीवानों की रिलीज हो रही है, क्या उम्मीद है आपका? वेल उम्मीद तो बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि मुझे अभी ऑलरेडी इतने फ़ोन कॉल्स आए दादा के फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क से भी कि वी आर मोस्ट अवेटेड फिल्म, वी वांट टू सी लव स्टोरी दीवानों की, क्योंकि फैंस तो सब जानते हैं ना कि ये पिक्चर रिलीज़ नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है वैसा, दे नो एवरीथिंग अबाउट हिम। तो आई एम श्योर दैट पिक्चर अच्छा ही होगा एंड अच्छा चलेगा, एंड दादा के म्यूज़िक फैंस लोग जो है जो उनको रिस्पेक्ट करते प्यार करते दिल से, तो उनको उनके लिए है एक गिफ्ट है, जाते जाते भी एक गिफ्ट देके गए हैं। और दिस इज़ जस्ट अ प्यार एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर फादर, देयर इज़ नथिंग फॉर एनी बिजनेस और एनीथिंग, यू नो, वी डोंट नीड दैट। गॉड इज़ बीइंग वेरी काइंड टू हैव अ फादर, डैडी जैसे डैडी मिला है, भगवान है हमारे, खाली मंदिर छोड़ के चले गए हैं। पर द थिंग इज़ हम उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छा लगेगा, उनकी आवाज़, उनकी एक मेमोरी, अगेन बैक टू दैट थिंग, यू नो व्हाट आई मीन। बहुत अच्छे म्यूजिकल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। फिल्म को किस तरह से रिलीज कर रहे हैं, कितने सिनेमा घर में, कहाँ अभी 150 सिनेमा में 150 वर्ल्ड उसके बाद OTT वगैरह का क्या प्लान है? उसके बाद OTT थोड़ा डिटेल में विस्तार में बताइए ना। उसका भी ऐसा कोई खास प्लान नहीं है। अभी 150 सिनेमा में अपन हिंदुस्तान में और ओवरसीज अभी प्लान चालू है, अभी किसी से कनेक्शन नहीं हुआ है, तभी वर्ल्ड वाइड रिलीजिंग का है, पर इंडिया में 150 थिएटर में अपन रिलीज कर रहे हैं अभी उसको। उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म जो भी जैसे बात होगा रिलीजिंग के बाद। आपको नहीं लगता कि ये फिल्म थोड़ा बहुत ज़्यादा डिले हो गई है, तो आज की जो ऑडियंस है इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाएगी, क्योंकि पूरा ज़माना चेंज हो गया है कोविड के बाद से, तो इस पर आपको थोड़ा सा डर भी है कि सिर्फ इमोशंस के जरिए आप लोग कोई डर नहीं करना है, चाहते हैं? कोई डर नहीं है भाई, दादा का गाना कभी पुराना नहीं होता है, सही बात है। वो आप सुनेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, और फाइनेंशियल कोई लेना देना नहीं है फिल्म से। हमारा एक ही मकसद है कि इस फिल्म को रिलीज करना है, बस और लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि बस। दादा ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें, एक ही मकसद है इसमें। थैंक यू।
would, you know, you always hear you talking about. Yeah. थोड़ा सा इधर आ What would you like to say remembering Dadu now? Releasing, which was his dream project. सो दिस ये मूवी जो था ये दादू का मोस्ट अवेटेड फिल्म था। दादू हर समय कोविड का टाइम बोलते थे दैट ये रिलीज़ करो। उनको दादू ये सेम दीवाना हूँ मैं तेरा और अपाची इंडियन जी के गाने सब सुनाते थे हम लोग को, और हम लोग को बहुत पसंद आया। तो हमने पूछे दादू कभी रिलीज़ कर, जल्दी रिलीज़ करो। एंड तो अभी फाइनल रिलीज़ हो रहा है एंड द फाइनली द वेट इज़ ओवर एंड लेट्स होप दिस म्यूजिक रॉक्स एंड द फिल्म रॉक्स। आप उनकी मेमोरी में कौन सा गाना गाना चाहेंगे which has been his favorite maybe from this film? From this film, I think Deewana Ho Main Tera is The title song. The title song is the favorite. But today, what I want to sing is Dadu's most awaited song, Chalte Chalte. Please. और बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। क्या मायने रखती है फिल्म? सबसे पहले तो मैं ये फिल्म इसलिए भी मेरे लिए बहुत बड़ी फिल्म है क्योंकि एक मिराकल है इतने समय बाद ये फिल्म का रिलीज़ होना, और इनकी हिम्मत है और दादा की ब्लेसिंग है, आशीर्वाद कि है, of course। मैंने इतने समय में नहीं देखा कि कोई फिल्म इतने समय बाद बन के रिलीज़ हो और बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। थिएटर्स में आप रिलीज़ कर रही हैं, बहुत full बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि इतना मिराकल है, हम सब बहुत खुश हैं। उसके बाद दादा ने बहुत अच्छा फिल्म बनाया था जब तक हमने देखा था, क्योंकि बाद में हम देख नहीं पाए क्योंकि दूसरा एडिट हुआ ये हुआ, लेकिन जो फिल्म बनी है, जो लोकेशन है, सेट ब्यूटीफुल है। मैं उसमें सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड का रोल कर रही हूँ और फिर मेरी डेथ हो जाती है और उसके बाद शताब्दी आती है, वो फिर किस तरह से उनको हैंडल करती है, वो सब कहानी है। सो ब्यूटीफुल 2 सॉन्ग्स आर देयर और दादा का ब्लेसिंग है और हम सब वेट कर रहे हैं कि ये फिल्म हम एटलीस्ट देख तो थिएटर में जरूर देखेंगे। मैंने अभी तक कोई फिल्म बहुत समय से नहीं देखी पर ये जरूर जाऊंगी। दादा का म्यूजिक हमेशा से सराहा गया है जी। आज की जो नई पीढ़ी आ रही है उनको भी इसके जरिए दादा के मेलोडी सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, जानने को मिलेगा, क्या कहेंगे आप? हाँ, सॉन्ग्स एवरग्रीन है, मतलब ये नहीं कि 20 साल पहले ये सॉन्ग बने, लेकिन वो अभी भी लगेंगे कि वो आज ही दादा ने बनाए हैं। इतने एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं और मेलोडी बहुत अच्छी है और इन्होंने लोकेशंस पे जो शूटिंग की है वो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मतलब प्रेजिंग तो होना ही चाहिए कि डायरेक्टर ने जो हमारे साथ काम किया उसमें, और हम तो सब एकदम बच्चे जैसे थे, लेकिन वी एंजॉयिंग दिस थ्रिल, ये थ्रिल, ये बहुत सारे एडवेंचर्स भी हुए, बहुत सारे गूज बम्स हैं मुझे राइट नाउ। फॉल हो गई, अटक गए एकदम स्नोफॉल में, छांगू में लैंडस्लाइड्स हो गया, बहुत कुछ हुआ, यू नो, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट अगर कभी अच्छा आता है तो उससे बड़ी कोई चीज ब्लेसिंग नहीं होती है। सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट नाउ। आपके करियर की शुरुआत फिल्म छठी के साथ जी एक भाभी टाइप वाली रोल से हुई थी, उसमें Don't call it बोल्ड रोल है इसमें, किस तरह का रोल? नहीं, डोंट कॉल दैट मोहरा भाभी, ओके। मैं बच्ची थी, बच्ची को साड़ी पहना देगी तो भाभी नहीं बन जाएंगे। हाँ, बट आई हैड अ वेरी स्वीट इंडियन रोल और इसमें भी मैं वेस्टर्न हूँ और मैं एक एरोस्टेस हूँ और वो जब अपने काम पे जाती है वहीं पर उसका क्रैश होता है। बट जो मैं हूँ, जो मैं थी उस वक्त, वो मैं इस फिल्म में हूँ, क्योंकि मुझे बनाया नहीं गया कि आप साड़ी नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँगा पूनम के रोल के बारे में। हाँ। दादा ने जब इस पिक्चर की कहानी को पेंट किया था तो उन्होंने कहा था कि इसकी कहानी की शुरुआत जो है ना एक ऐसी लड़की से करेंगे और उस लड़की की थ्रेड के साथ में जब हीरो का रोमांस डेवलप होगा और वो एक दिन उसको लेकर अपनी बहन के घर जाएगा, स्टेइंग इन द लंदन, तो वो सिचुएशन जब चल रही थी तो इनके रोमांटिक गाना था, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है इनका कि मेरी पहली तमन्ना तुम हो, मेरी दूसरी तमन्ना तुम हो, मेरी तीसरी तमन्ना तुम हो, मेरी आखिरी तमन्ना तुम हो। वो तमन्नाओं के बीच की इनका जो लेके चले थे और एक पॉइंट के ऊपर ये वापसी नहीं पहुंची तो हमारे जो हीरो साहब थे उनके दिल पे सदमा पहुंचा और उसके बाद में फिर बहन और भाई का जो इमोशन ट्रैक चला है वो फैमिली फिर वो कहानी आगे बढ़ती चली गई और बीच बीच में इनके जो फ्लैशेस आते थे वो कहानी को और आगे बढ़ाते थे।
तो शी डन अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। It's a very special day क्योंकि बापी दा की म्यूज़िक तो हमारे कानों में हमेशा गूंजते रहते हैं। तो आज ये जो ओकेशन है तो वेरी स्पेशल ओकेशन फॉर मी क्योंकि he is the one and only person who has created such huge fan base all over the world through his music, through his whole dedication towards this art. तो मुझे लगता है कि आज ये इसका जो सेलिब्रेशन हो रहा है, being a part of this is making me very special। और ये मूवी बहुत अच्छी फेयर करे, that I will want। और इसका मतलब बॉक्स ऑफिस में एकदम चांद लग जाए, I will want, because this production is like my home production, क्योंकि I consider this as my home production। and तो आज I hope Bapi Da is watching wherever he is from heaven, and I think we have all got his blessings now। with his blessings this movie will be a big hit। और हमारी जो फिल्म है वो भी हम चाह रहे हैं कि और भी अच्छा करें, और भी लोग देखें, और भी लोग चर्चा करें इसके बारे में। And I think this will actually take the next step forward। Your stars with you right now, Janmay? Oh yeah, Janmay has done a fantastic job, and I think as a newcomer he was very flexible। और I think he's a director's actor। जैसे भी director बोल रहा था he was performing। और हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है इस फिल्म में, एंड आई थिंक वी हैव डन सम वेरी डिफिकल्ट सीन्स टुगेदर एंड आल्सो वेरी लॉट ऑफ फन सीन्स। सब मिला के आई थिंक द मूवी हैज़ कम आउट रियली नाइस। और हम डेफिनेटली हमारी जो डायरेक्टर है ललन जी, उनको बहुत ही दाद देंगे इसके लिए। एंड ऑफ कोर्स आवर प्रोड्यूसर्स गोविंद जी, रेमा जी एंड द होल क्रू हु हैज़ बीन देयर। और हम लोग एक बहुत ही फैंसी लाइक फेरी टेल जैसा शूटिंग किया। इट वाज लाइक लॉट ऑफ गुड मोमेंट्स। ऑब्वियसली वी हमारे लिए ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल जर्नी रहा। एंड अनुमिता इज़ ऑल्सो बहुत खुशी है कि बापी दा के हर एक फिल्म में मेरा गाना होता ही था, या तो गाने होते थे या गाना होता था। तो बापी दा मुझे कहते थे कि तुम मेरी सिंगर ही नहीं हो, तुम मेरी असिस्टेंट हो। तो वो बहुत प्यार करते थे, इतने प्यारे इंसान, इतने प्यारे दादा। तो अब ये बहुत अच्छी बात है, क्रेडिट जाता है रेमा को और गोविंद को कि वो लोग दादा की जो ड्रीम थी फिल्म रिलीज़ हो, म्यूज़िक आगे आए, फिल्म आगे आए, वो ये लोग पूरी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और दादा के नाम पे कुछ भी हो, मेरा होना ज़रूरी है, उनके उसके बिना मेरा। तो रीमा ने मुझे बताया ऐसा, तो मैंने बोला बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, मैं तो आऊँगी ही, डेफिनेटली आऊँगी। और मुझे खुशी है कि आज दिस मूवी इज़ सीइंग द लाइट ऑफ द डे, द म्यूज़िक इज़ सीइंग द लाइट ऑफ द डे। लोग सुनेंगे गानों को। बापी दा नहीं है, लेकिन उनकी खुशबू, उनका संगीत सब चारों तरफ फैला हुआ है, और ये और गाने, नए गाने लोग सुनेंगे उनके। कुछ आपकी मेमोरी बॉलीवुड के साथ जो आप हमेशा एक चेरिश करेंगे बापी दा के साथ? बापी दा के साथ सब कुछ, ये तो सालों की हमारा एसोसिएशन था। और सबसे बड़ी बात है, बापी दा वॉज नॉट ओनली अ कंपोज़र फॉर मी, वो मेरे लिए फैमिली मेम्बर थे। और वो हम मुझे भी बोलते थे कि तुम तो मेरी फैमिली हो। और मैं ही नहीं, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स और उनके सारे फैमिली मेम्बर्स, हम लोग इतने घुले मिले हुए थे, और घुले मिले हैं अभी भी। और हम लोग तो हमेशा ही फैमिली बन के ही रहेंगे। दादा के रहते और दादा के नहीं रहते भी हम लोग एक ही फैमिली हैं, और हम लोग हमेशा ऐसे रहेंगे। तो और सबसे इजी गोइंग म्यूज़िक डायरेक्टर थे दादा। मतलब उनके साथ काम करने में कोई स्ट्रेस नहीं होता था। वो बोलते थे अपने हिसाब से गाओ, तुम तो मेरे असिस्टेंट हो, तुमको पता है कैसे गाना है, ये मेरी ट्यून है, तुमको पता है कैसे गाना है। असिस्टेंट हाँ, गाओ नीचे मतन गाओ किचु भागते हो बिना। तो मैं भी उनके रिकॉर्डिंग में बहुत रिलैक्स रहती थी, और हंसी खुशी काम होता था, और मजाक मस्ती भी होती थी।
बहुत ही स्वीट इंसान थे दादा, मतलब मैं जितना बोलूँ उतना कम है, और बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। वो गाना गुनगुनाएंगे अलका जी, कौन सा गाना है? क्या अभी उन ऐसे तो या बप्पी दा का कोई भी गाना जो आपने साथ में कभी गाया? सावले सलोने तेरी मीठी मीठी बातें कर दिया तूने मेरा प्यार में जीना मुश्किल हो, सावली सलोनी तेरी झील सी आँखें, इनमें न जाने कहाँ हो गया है मेरा दिल। क्या आपको लगता है कि बप्पी दा का स्टाइल और बप्पी दा जैसा गाना अभी दुनिया में कोई आज से है जो? नहीं है और आएगा भी नहीं। दादा वाज यूनिक। किस तरह के इंसान थे आप? मिलते तो कैसे, कोई मोमेंट बताएंगे आप गाने के दौरान? कोई वाक्य ऐसा शेयर करेंगे रिकॉर्डिंग के दौरान जो आपके साथ हुआ? बहुत है। वही तो मैं बता ही तो रही थी आपको कि बहुत हंसते खेलते गाना हो जाता था, और दादा को अगर कभी बोलूं दादा ये लाइन ऐसे, कोई बात नहीं तुम ऐसे गा लो इसको, मतलब कोई इनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं होती थी, हमेशा स्माइल होती थी। और मतलब उनके घर में, उनकी फैमिली में कोई भी ओकेजन हो, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, जो भी इसमें फर्स्ट विधि है। हमेशा बोलते थे अलका तुमको आना है, पूजो अच्छे बाड़ी थे। तो कभी ऐसा नहीं होता था कि उनके कोई भी ओकेजन में मैं पार्टिसिपेट ना करूं, या उनके घर में कोई भी गैदरिंग हो और मैं ना जाऊं। जैसा कि मैंने कहा, फैमिली मेम्बर, फैमिली, उनकी फैमिली मेरी फैमिली है। आज दुर्गा पंडाल में क्या दादा की कुछ लगाया जाएगा, फोटो वगैरह? हाँ ऑफ कोर्स, वो तो है ही। वो और मुखर्जी ब्रदर्स ने शुरू किया था नॉर्थ बॉम्बे। उनके पेरेंट्स और हमारे दादा दादी वर द फर्स्ट बंगालीज हु स्टार्टेड नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा। तो आज 75+ ईयर्स हो गए हैं। तो अभी तो चलो गुरुजन लोग ने तो सब चले गए, पर अभी हम जनरेशन तो है ही। और दादा तो ये पूजा में मतलब बच्चे से बड़े हुए हैं, और अभी तो वो पूजा माँ की कृपा से, आशीर्वाद से इतना बड़ा हो गया है दुर्गा पूजा। और अभी हमारे जनरेशन आर टेकिंग फॉरवर्ड। और बप्पा बहुत ही एक्टिव है एंटरटेनमेंट में, तो वही पूरा करता है हर टाइम, हर साल सिंगर्स लाना और ये करना। अभी भी अमेरिका में है तो उसने ही सबको करके दिया। मैं बोलना चाह रही थी, अभी बापा का एक मैंने गाना गाया, कंपोज किया हुआ। तो बापी दा का ट्रेडिशन बापा ले जाएगा आगे, और रेमा तो है ही, और स्वास्तिक पूरा फैमिली म्यूजिकल फैमिली है। दादा की लेगेसी चलती रहेगी जन्मों जन्मों तक। बस आप लोग का आशीर्वाद अपने आप ही आता है। तो क्या कोई बायोग्राफी बनाई जाएगी दादा के ऊपर? हाँ, ऐसे तो 2-3 नहीं प्लान नहीं आ रहे हैं लोग प्रपोजल लेके। तो हम अभी बात करें, अभी 1.5 साल ही हुआ है, तो थोड़ा बहुत हम लोग भी अभी स्लोली एक बाहर तो नहीं आ पाएंगे, पर शो मस्ट गो ऑन। दादा ऑलवेज बोलते हैं शो मस्ट गो ऑन, कुछ भी हो जाए चलना चाहिए काम, रुकना नहीं है। तो ऐसे तो बहुत प्रपोजल्स आए हैं बायोपिक के लिए, तो वो लोग अभी भी उन्होंने शुरू कर दिया ऑलरेडी, पूछना ये करना म्यूजिशियन से, फैमिली से, वो तो बहुत जल्दी हम लोग विल पुट इट ऑन फ्लोर वेरी सून, वेरी सून। Thank you so much. थैंक यू मैम। वेलकम।